आज की रेसिपी है आयरन से भरपूर आयरन बूस्टर पोहा बोल सकते हैं, जिसमें हम ऐसे इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे जो आयरन की कमी को पूरी करता हो। जिसमें हमने शामिल किया है केवल 5 ऐसे मेन इंग्रेडिएंट्स जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और आयरन से भरपूर होता है। यह रेसिपी 10 से 15 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है और खाने में ये इतना ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब बनता है कि इसे आप हफ्ते में 3 से 4 दिन ज़रूर ही बनाना चाहेंगे। और बनाना भी इसे बहुत ही आसान है। इस रेसिपी में हम यूज़ करेंगे पालक, चुकंदर, टमाटर, नींबू और कुछ हेल्दी ड्राई फ्रूट्स का, जैसे किशमिश और काजू। और साथ ही यूज़ करेंगे पीनट का। और चाहें तो इसमें आप और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, लेकिन बेसिक ये 5 इंग्रेडिएंट्स के साथ में बन करके तैयार होता है जो आयरन रिच होता है। साथ ही मैं 1-2 और ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करूंगी जो ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे बनाना बेहद ही आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। इस रेसिपी में विटामिन सी, टमाटर और नींबू आयरन को एब्जर्ब करने में मदद करता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो टमाटर और नींबू दोनों में से किसी भी एक का यूज़ कर सकते हैं, जबकि पालक और चुकंदर शरीर को ताकत और खून दोनों बढ़ाते हैं। इस रेसिपी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, आयरन डिफिशियंसी को दूर करता है, किड्स और वुमेन दोनों के लिए ये बेस्ट है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला देसी नाश्ता है। तो यह रेसिपी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और साथ ही टेस्टी भी बन करके तैयार होने वाला है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बंच पालक लिया है। पालक को अच्छे से पहले ही हम धो करके साफ़ कर लेंगे और इसके बाद इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो इसके जो मोटे डंठल है उसे हमें नहीं लेना है। और यहाँ मैंने लिया है टमाटर। तो अब आप कहेंगे क्या टमाटर में भी आयरन होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ मात्रा में टमाटर में भी आयरन होता है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा आयरन का सोर्स नहीं होता है। लेकिन कोई भी चीज़ जब हम आयरन वाली चीज़ें बनाते हैं ना, तो अगर हम उसमें विटामिन सी ऐड करते हैं, जैसे कि टमाटर या नींबू, तो वह आयरन को एब्जर्व करने में मदद करता है। तो इसलिए इस रेसिपी में टमाटर लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है चुकंदर। यह भी आयरन का एक बहुत ही बढ़िया सोर्स होता है। तो क्या करेंगे, इसको हम बढ़िया से छील लेते हैं। तो इस रेसिपी में हम आधे चुकंदर का इस्तेमाल करेंगे। तो लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से छील करके तैयार कर लिया है और इसको हम ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर का इस्तेमाल करना है। चाहे तो आप इसे पेस्ट बना करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से ग्रेट कर लेने से ना बहुत ही आसानी से ये ग्रेट हो जाते हैं। तो लीजिए, चुकंदर को मैंने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है और देख ही सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे, बस आधी चुकंदर का ही हमें इसमें इस्तेमाल करना है। बीटरूट बहुत ही ज़्यादा आयरन रिच होता है, तो आप इस तरह से बना करके देखिएगा। वैसे तो कोई बीटरूट खाना पसंद नहीं करता है, इस तरह से बनाएंगे तो नाश्ता हेल्दी भी बनेगा और साथ ही टेस्टी भी बन करके तैयार होता है। और बहुत ही कम ऑयल में बनने वाली यह रेसिपी है, जिसे आप सुबह के भागम दौड़ में भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब यहाँ मैंने लिया है आलू। तो ये कच्चा आलू मैंने इस्तेमाल किया है। ये ऑप्शनल है, चाहें तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इस नाश्ते के टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर आलू का इस्तेमाल किया है। आलू को हम इस तरह से बढ़िया से छीलने के बाद छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और इसे हम पानी में ही डाल करके छोड़ देते हैं, जिससे ये बिल्कुल भी काले ना पड़े। अब हम इसको साइड में रख देंगे। और यहाँ मैंने लिया है पोहा। तो 1.5 कप मैंने यहाँ पर पोहा इस्तेमाल किया है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पोहा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोहा में बहुत सारा डस्ट वगैरह रहता है, तो क्या करेंगे, पोहे को हम बढ़िया से धो लेंगे। तो इस तरह एक छलनी में डालकर इसे हमें धोना है।
क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा पोहा है ना बहुत ज़्यादा पानी को सोख ना करे, तो इसलिए इस तरह से हम छलनी में डालकर बढ़िया से धो लेंगे, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो बाउल में ही चला जाए और जो हमारा पोहा है एकदम खिला खिला बन करके तैयार हो। तो लीजिए, मैंने बढ़िया से पोहा को धो लिया है। अभी हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से साइड में रख देते हैं, ताकि जो पोहा है ना वह सॉफ्ट पड़ जाए। अब चलिए चलते हैं गैस के पास। यहाँ मैंने एक पैन लिया है। पैन पे हम डालेंगे ऑयल। तो यहाँ हम कौन सा ऑयल इस्तेमाल करेंगे, तो क्योंकि हम रेसिपी बना रहे हैं आयरन बूस्टर, तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे सरसों के ऑयल का। जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और साथ ही इसमें आयरन भी पाया जाता है। तो यहाँ पर हम मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 चम्मच हमें यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डाल करके अच्छे से हमें इसको गर्म होने देना है। उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं पीनट। पीनट डालने से ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तो बनता ही है, साथ ही यह शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। शाकाहारियों के लिए यह एक सस्ता और अच्छा आयरन सोर्स है। इसमें प्रोटीन और हेल्दी फैट भी होते हैं, जो एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि मूंगफली के साथ विटामिन सी के स्रोत जैसे नींबू और टमाटर लेना जरूरी है, ताकि आयरन को ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकें। तो मूंगफली सिर्फ स्वाद ही नहीं, विटामिन सी को भी ऑब्जर्व करने में बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। तो मूंगफली को हम बढ़िया से क्रिकल होने तक भून लेंगे और इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं काजू। तो यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट्स भी ज़रूर से ऐड करिएगा। तो 8 से 10 काजू हम लेंगे और इसको हम 1 मिनट के लिए बस भून लेते हैं, जिससे इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा टाइम इसको बिल्कुल भी नहीं लगता है, सिर्फ 1 मिनट में बढ़िया से ये भून करके तैयार हो जाता है। और इसी के साथ ही में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बादाम का। वैसे यह ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और ख़ास करके जो किशमिश है ना, यह आयरन रिच होता है, तो इसमें आप किशमिश ज़रूर से ऐड करिएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 तरह के किशमिश ऐड किए हैं, आप चाहें तो एक ही तरह के ऐड कर सकते हैं। अब हम इन सभी को एक ही साथ निकाल लेंगे 2 मिनट भून लेने के बाद। देख ही सकते हैं हल्का सा कलर चेंज हो गया है सभी चीज़ों का। तो अब हम इन सबको निकाल लेंगे और अब हम इसी बचे हुए ऑयल में डाल देते हैं आलू। जो कच्चा आलू हमने कट करके रखा था ना, उसे हम डाल करके इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए बढ़िया से भून लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आलू डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप अगर यहाँ पर स्वाद को बढ़ाना चाहते हैं तो आलू डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। क्या करेंगे, आलू को हम बढ़िया से भून लेंगे। तो जब तक कि इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक हम इसको बढ़िया से भूनेंगे। तो देखिए, ऑयल बहुत ही कम लग रहा था, तो हम इसमें सिर्फ 1 चम्मच जितना और मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। आलू थोड़ा जल्दी पक जाए तो इसके लिए हम यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे। और देख ही सकते हैं 2 मिनट का समय लगा है और आलू बढ़िया से ब्राउन हो चुका है। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में आलू को कट करके हम डाल देंगे और बढ़िया से इसको फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए। और जब ये हल्का सा गोल्डन कलर के हो जाएं, उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे बीटरूट, जिसे हमने ग्रेट करके रखा था। अब हम इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। तो लीजिए, बीटरूट बढ़िया से भून गया है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर। तो टमाटर को इस तरह से हम मोटा मोटा कट करके डालेंगे ना, तो होगा क्या कि जो टमाटर है बहुत जल्दी सॉफ्ट पड़ जाते हैं और एकदम सिकुड़ कर एकदम छोटा सा हो जाता है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से मोटा मोटा कट करके डालेंगे ना, तो ये बहुत ही बढ़िया से बन करके तैयार होते हैं। पकने के बाद भी इसके जो साइज़ हैं बहुत ज़्यादा नहीं सिकुड़ते हैं और दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और खाने में भी टेस्टी होता है। 1 मिनट के लिए सभी चीज़ों को भूनेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज को हम इस तरह से बाद में डालेंगे, जिससे इसका जो क्रंची टेस्ट है ना वो बरकरार रहेगा। 1 मिनट के लिए इसे भी हम भून लेते हैं सभी सामग्रियों के साथ में। और यहाँ पर हम थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं नमक, क्योंकि हमने पहले आलू के जितना ही डाला हुआ था, तो थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर।
तो 1/4 चम्मच जितना हम यहाँ पर हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी में बहुत सारे मसाले भी ऐड नहीं होते हैं। ये बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है। अगर आपको लगे तो यहाँ पर आप मसाले ऐड कर भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही मसाला का इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा, रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो देखिए, सभी चीज़ों को हमने बढ़िया से भून लिया है, टमाटर भी बढ़िया से गल चुके हैं। तो उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पालक, जिसे हमने इस तरह से कट करके रखा था। तो इस तरह से लंबाई में हम कट करके डालेंगे पालक को, क्योंकि जो पालक है ना, बहुत ही ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं और 1 से 2 मिनट में ही बढ़िया से भून भी जाते हैं। तो लीजिए, मैंने बढ़िया से पालक को 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है और देख सकते हैं 1 से 2 मिनट में ही जो पालक है ना, बढ़िया से भून करके तैयार हो जाता है। तो लीजिए, सभी चीज़ें तो बढ़िया से भून गई हैं। तो अब हम इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इसमें डालेंगे मसाला ए मैजिक। वैसे तो पोहा की कोई भी रेसिपी हम बनाते हैं तो इसमें कोई भी मसाले नहीं जाते हैं, पर इस रेसिपी को टेस्टी बनाने के लिए, इसमें ट्विस्ट डालने के लिए मैंने यहाँ पर मसाला ए मैजिक का इस्तेमाल किया है। ये ऑप्शनल है पूरी तरह से, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आता है। और इसको हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे और लास्ट में इसमें हम ऐड कर देते हैं 8 से 10 कड़ी लिव्स। अगर आप इसे इस तरह से लास्ट में डालते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया से इसमें अरोमा आता है। वैसे आप चाहें तो इसको पहले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं तो क्या करती हूँ, इस तरह से लास्ट में ऐड करती हूँ। और इसके बाद इसको 1 मिनट के लिए भूनेंगे। और इधर देखिए, जो हमारा पोहा है ना, यह भी बढ़िया से सेट हो गया है, एकदम खिला खिला सा बन करके तैयार हुआ है। तो क्या करेंगे, सभी पोहे को डाल देंगे और लगभग आधा कटोरी पोहा हम बचा करके रख लेंगे। इसका इस्तेमाल हम गार्निशिंग के लिए करेंगे। तो पोहा को डाल देने के बाद यहाँ हम ऐड कर देते हैं नींबू का जूस। तो आधे नींबू का जूस इस तरह से निचोड़ते हुए डालेंगे। तो यहाँ आप नींबू ज़रूर से ऐड करिएगा, क्योंकि कोई भी रेसिपी जब हम आयरन वाली बनाते हैं तो जब हम उसमें विटामिन सी डालते हैं ना, तो वो शरीर को बहुत ज़्यादा आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। तो टमाटर और नींबू ज़रूर से ऐड करिएगा, इससे टेस्टी भी बनते हैं और साथ ही बहुत ज़्यादा आयरन रिच नाश्ता हमारा बन करके तैयार होता है। अब हम सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और लीजिए, बहुत ही हेल्दी सा पोहा हमारा बन करके तैयार हो गया है। ये एकदम ही हेल्दी और आयरन रिच बन करके तैयार होता है, क्योंकि हमने इसमें सभी इंग्रेडिएंट्स वही इस्तेमाल किए हैं जो आयरन से भरपूर होते हैं। तो यह रेसिपी है ना, बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी जो एकदम रिच हेल्दी बन करके तैयार होता है। एक बार आप इसे बना करके देखिएगा, इसका टेस्ट भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और साथ ही ये हेल्दी भी बन करके तैयार होंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसी के साथ ही में जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखा था ना, उसको भी हम इसी के साथ ही में डाल करके बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, आयरन रिच पोहा बन करके तैयार हो गया है। ये आयरन बूस्टर पोहा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो लीजिए, फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही मज़े का नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। मिनटों में बनने वाली यह रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप आयरन बूस्टर भी बोल सकते हैं। तो है ना, पोहा की बहुत ही सिंपल, आसान और मज़े की यह रेसिपी। तो पोहा तो आपने कई तरह से बनाए होंगे, एक बार इस तरह से आयरन बूस्टर पोहा ज़रूर से बना करके देखिएगा। खास करके यह रेसिपी महिलाओं, बच्चों और एनीमिया से जूझ रहे लोगों के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद है। तो इस रेसिपी को आप कभी भी बना सकते हैं, जो खाने में टेस्टी और साथ ही हेल्दी बन करके तैयार होता है और बनाने में भी बेहद ही आसान है। तो झटपट तरीके से इस रेसिपी को आप बना करके तैयार करिए और गर्मा गर्म सर्व करिए। स्वाद और सेहत से भरपूर, सेहत का खजाना है यह रेसिपी पोहा बूस्टर। यह रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और मुझे ज़रूर से बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी।